कहते हैं ना, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है। ऐसा ही कुछ इस वक्त हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए ना बहुत सारे रास्ते खोल रहे हैं और अभी हमें डोनाल्ड ट्रंप को ना थैंक यू बोलना चाहिए। 1000 बार थैंक यू बोले तो भी कम है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में वो माहौल बना रहे हैं जो भारत के फेवर में 200-300% जा रहा है। अगर आप मेरे वीडियो के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको याद होगा, मैंने कई बार कहा है, आने वाले भविष्य में भारत के साथ 3 देश खड़े दिखाई देंगे। एक तो रूस है, दूसरा इजराइल है और तीसरा जापान। और तीनों अपने आप में महाशक्ति। रूस के पास तेल की ताकत है, खनिज की ताकत है, तो इजराइल के पास हथियारों की ताकत है और जापान के पास टेक्नोलॉजी की ताकत है। कुछ वैसा ही इस वक्त होता हुआ दिख रहा है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप भारत की बहुत बड़ी मदद कर। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल में देखने को मिल रहा है कि जापान का दूसरा सबसे धनी इंसान, इसने $50 बिलियन में एक कंपनी खरीदनी थी, अमेरिकी कंपनी। इसी महीने ये कंपनी खरीदी जानी थी, लेकिन इस डील को कैंसिल कर दिया है। सॉफ्ट बैंक के चेयरमैन मासायोशी, इनको आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पर बैठे थे, वैसे ही दुनिया को चौंकाया था जब सॉफ्ट बैंक ग्रुप के चेयरमैन पहुंचे थे अमेरिका और वहां उन्होंने डील साइन की थी। अब ये डील क्यों कैंसिल की गई, इसको लेकर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से टैरिफ का डंडा चला रहे हैं, इससे जापान को भी कहीं न कहीं ऐसा लगने लगा है कि उन्हें ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, वरना कल को अमेरिका का डंडा उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। अभी तक तकाची डोनाल्ड ट्रंप के साथ काफी अच्छे तरीके से पेश भी आ रही हैं और तकाची ने हाल ही में एक बयान भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ताइवान मामले पर अमेरिका घुसता है और अमेरिका पर हमला हो जाता है तो फिर उस केस में जापान अमेरिका की मदद करने जरूर आएगा। ये बात तकाची ने उस बयान पर कहा, जिस बयान में कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा था कि नाटो हमारे लिए नहीं आएगा, हम भले नाटो के लिए चले जाते हैं। जापान तो अपनी तरफ से दिखला रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप की जो नई रणनीति की डॉक्यूमेंट आई है, उस डॉक्यूमेंट में क्या कहा जा रहा है? उस डॉक्यूमेंट में ये कहा जा रहा है कि न तो क्वाड का जिक्र है, न ही ताइवान का जिक्र है। तो फिर यहाँ पर अमेरिका का अपना चर्चा चल रहा है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान किया है और ऐलान क्यूबा के लिए किया गया है। सुनकर एक बार को आपको आश्चर्य लगेगा। इमरजेंसी ऐलान है और इस ऐलान में कहा गया है कि क्यूबा को कोई भी देश तेल न बेचे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान कहाँ पे है? डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान सिर्फ अपने आसपास है, अपने वेस्टर्न इलाके में है, अपने पड़ोसियों के ऊपर है। वो अमेरिका को सुरक्षित संरक्षित करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। ऐसे में शायद वो ताइवान के लिए आगे न आए। अगर वो ताइवान के लिए आगे नहीं आते हैं तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि जापान के लिए वो आगे आएंगे। हालांकि यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ मुलाकात कर रहे हैं। ये आसियान के देशों के साथ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, फिलीपींस है, इसके साथ ये खड़े दिख रहे हैं। अब ये अचानक से तो हट नहीं सकते हैं, पर जापान इस चीज को भांप चुका है कि आने वाला समय खतरों से भरा है और ऐसे में जिस रफ्तार में जापान और भारत के एग्रीमेंट हो रहे हैं, जिस रफ्तार में ये दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसको नोटिस नहीं कर रही है दुनिया। पर एक दिन ये अचानक से धमाके की तरह सामने आएंगे। अभी आपने एक चीज नोटिस किया होगा, भारत ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया यूरोपीय यूनियन के साथ और इस तरीके का डिफेंस पैक्ट भारत ने जापान और साउथ कोरिया के साथ साइन किया है। यानी एक तरीके से भारत एक बेहद खास प्लान के साथ चल रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। जापान के मंत्री जब भारत आए थे तो डॉक्टर एस जयशंकर से बातचीत हुई थी। उस समय भारत और जापान ने ये फैसला लिया था कि हम क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में, हम एआई के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में एक साथ मिलकर काम करेंगे। अभी जापान ने एक 100 किलोवाट के लेजर विपन का परीक्षण किया है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि ये उड़ते हुए ड्रोनों को बुरी तरीके से तबाह कर सकता है।
बेहद कम खर्चा में। अब आने वाला समय किस चीज के युद्ध का होने वाला है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब आमने सामने की लड़ाई बहुत कम होगी, इंसान से इंसान की लड़ाई बहुत कम होगी, लड़ाई होगी मशीनों की मशीनों से, टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी से, और दूर बैठे ये लड़ाई होगी कमांड सेंटर से। और जापान ने उसी ताकत को हासिल कर लिया है। ड्रोन की लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। जापान का ये हथियार, ये बहुत आगे का सोचते हैं। ये हथियार जिसमें बहुत कम खर्च में ही आसानी से ड्रोन्स को काट कर गिराया जा सकेगा, ये बनाया है जापान ने। मैंने पहले भी कहा है, टेक्नोलॉजी के मामले में इनको कोई रोक नहीं सकता है। अमेरिका ने अभी तक अपने बंधनों से इसे दबा कर रखा था, लेकिन अब जापान अपने फॉर्म में वापस आ रहा है, और वापस आता जापान एक ऐसा टेंशन देगा जो चाइना भूल नहीं पाएगा। लेकिन अब जापान की साझेदारी खास खास किस देशों से हो रही है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। गेल, MOL, इन्होंने जापान के साथ साइन किया है एक लॉन्ग टर्म चार्टर एग्रीमेंट LNG कैरियर के लिए। इसके अलावा एक एग्जांपल देखिए, जहां अदानी ग्रुप के पीछे अमेरिका पड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने 3 अदानी कंपनियों को एक बेहतरीन रेटिंग दी है। और इन सब के बीच में सबसे बड़ी खबर, भारत के UPI को जापान में लॉन्च किया जा रहा है डिजिटल पेमेंट्स के लिए। ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, इसलिए क्योंकि भारत का UPI अब लगभग बहुत सारे देशों में फैलना शुरू कर रहा है। जापान उनमें से एक है। जापान और भारत की ये जो साझेदारी है, ये इंडो पैसिफिक रीजन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। वैसे अगर आप देखेंगे जापान को, तो जापान अभी अमेरिका के ऊपर बहुत कम भरोसा कर रहा है। जापान साउथ कोरिया के साथ भी एग्रीमेंट फाइनल कर रहा है, और साउथ कोरिया के साथ भी अपने डिफेंस के समझौतों को मजबूत कर रहा है। वैसे ऐसा नहीं है कि अमेरिका को इन्होंने पूरी तरीके से छोड़ दिया है, या अमेरिका के साथ कोई डिफेंस के समझौते ही नहीं हो रहे हैं, या फिर कोई एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। अमेरिका के साथ इनका एक्सरसाइज चल रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। US आर्मी, इन्होंने जापान के साथ हाल ही में एक एक्सरसाइज किया जिसमें कई पैराट्रूपर्स को उतारा गया। तो ये अभ्यास वगैरह चल रहे हैं, पर जापान इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुका है कि हमें अगर आगे की लड़ाई लड़नी है, अपने आप को सुरक्षित करना है, तो हमें अपने आप को तैयार करना होगा, तैयार रखना होगा। और ये जो पूरी विश्व व्यवस्था बन रही है, ये भारत के फेवर में जा रही है। ऐसे लोग अब भारत के साथ आकर खड़े हो रहे हैं जो भविष्य में भारत की ही मदद करने वाले हैं। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।